दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। ये देखिए, एक योजनाबद्ध तरीके से नरेंद्र मोदी जी को शपथ ग्रहण से रोकने, उनकी सरकार न बन पाए, एक विकासशील सरकार जो पूरे दुनिया में अपना नाम कर रही थी, भारत का नाम हो रहा था, सिर्फ उसको रोकने के लिए कश्मीर में योजनाबद्ध तरीके से आतंकवादियों, पाकिस्तानियों व अलगाववादियों व अंदर छिपे हुए कुछ गद्दारों ने नरेंद्र मोदी जी की शपथ ग्रहण रोकने के लिए अंधाधुंध फायरिंग की। एक बस से कंडक्टर ड्राइवर से कहा सभी यात्रियों को उतारो। उनकी योजना थी एक एक को भूनने की, पर ड्राइवर ने उनकी बात नहीं मानी, गाड़ी आगे बढ़ा दी तो उस पर अटैक किया, अंधाधुंध फायरिंग की। बाद में वो गाड़ी पहाड़ी से नीचे गिर गई, काफ़ी लोग मर गए, कुछ लोग बचा लिए गए, मगर द्रुत गति से वहाँ पे ऑपरेशन स्टार्ट किया गया। 2 आतंकवादी मार गिराए गए और साथ में पूरी योजना में जो व्यक्ति शामिल था, जिसने वहाँ पर घटना कराई, सीसीटीवी फुटेज हटवाई और पहले से, ताकि सीसीटीवी फुटेज पे ना आए। इसके अलावा उन आतंकवादियों को वहाँ से निकालने का जिसने जुम्मा लिया था, हाकिम दीन, उसको भी पुलिस ने अरेस्ट कर लिया और उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया, सबसे बड़ी बात। और उसी जिसको कश्मीर को दहलाने की बात थी, वहीं प्रधानमंत्री जी आज पहुंच रहे और कल भी रहेंगे और वहाँ कई कार्यक्रम करेंगे। जिस कश्मीर पे आपको बता रहे, पिछले कई वर्षों से कोई प्रधानमंत्री नहीं जा पा रहा था, मंत्री नहीं जा पा रहा, वहाँ नरेंद्र मोदी जी हर साल जाते हैं, साल में 2-2, 3-3 बार। शपथ ग्रहण के बाद अब मोदी जी कश्मीर गए और यही नहीं, कश्मीर में देखिए कितनी खुशहाली दे रहे हैं। जो आतंकवाद को दबाने के बाद वहाँ विकास की धारा बह निकली है। ये देखिए, एसएसपी ने उनको बाकायदे अरेस्ट किया, एसएसपी का ऑपरेशन रहा और मोहिता शर्मा ने बहुत ही बहादुरी से काम किया। ये भी हाकिम दीन ने स्वीकारा है, गुनाह अपना कबूल किया है कि 6,000 रुपये उसे इस कार्य के लिए मिले थे। अब देखिए 6,000 रुपये मिले थे, आतंकवादी कितना कम। भारत सरकार वहाँ लगातार नौकरियाँ दे रही हैं, वहाँ पे भारत सरकार लोगों को भोजन दे रही, अनाज दे रही, साथ में भत्ता दे रही है। वहाँ के जो बच्चियाँ पढ़ने चाहती हैं उनको मेडिकल इंजीनियरिंग में बहुत बड़ा पैकेज भारत सरकार दे रही है, बहुत बड़ा। दूसरी आपको बता दें, जम्मू कश्मीर की जो बच्चियाँ मेडिकल या इंजीनियरिंग वगैरह में पढ़ती हैं, उसमें लगभग सभी को भारत सरकार, किसी भी राज्य में जाके पढ़ेंगे, भारत सरकार पैकेज देता है। ये मोदी के समय एक डेवलपमेंट हुआ। देख रहे हैं आप ये बस का सीन, कितनी बुरी तरीके से बस नीचे गिरी, लोग घायल हैं और उसके बावजूद भी हमारा ऑपरेशन स्टार्ट हुआ, काफ़ी लोग बचा लिए गए, घायल हैं, कई लोग मृत्यु भी हुए। इस बस हमले पे सेना को बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। 2 आतंकवादी ढेर हो गए, काफ़ी आतंकवादी ट्रेस आउट हो रहे हैं प्रशासन। और ये देखिए, एक को अरेस्ट हिरासत में ले लिया, फोर्स इनको ले जा रहा है, हाकिम दीन को। इसके अलावा आपको बता दें, हाकिम दीन ने क्या किया कि सीसीटीवी का फुटेज तो हटाया था, गाइड के रूप में कार्य किया। और इसके अलावा आपको बता दें, जब 9 जुलाई को वो सरमड़ी हो रही थी, उसके जो कटरा में बस जा रही थी, उसके लिए आपको बता रहे हैं, जब इतनी बड़ी कार्रवाई की, आज जो आतंकवादी सब अपने बिल में छिप गए, एक एक ढूंढ के बिल से निकाले जा रहे हैं और स्केच जारी कर दिए हैं। 20 लाख रुपए का इनाम सरकार ने घोषित किया है, 20 लाख रुपए का। लगातार वहाँ पर एलजी वहाँ पे बराबर लगातार सिन्हा साहब वहाँ पे हैं, मोदी जी पल पल की खबर ले रहे हैं और गृह मंत्री शाह जी। और यही नहीं, मोदी जी वहाँ भी पहुँच गए। आपको बता रहे हैं कि काफ़ी लंबे वर्षों से, लगभग 35 सालों से देश के प्रधानमंत्री वहाँ पे जाने पे डरते थे। सिर्फ ये मोदी का ही साहस है जो वहाँ पर गए। और यही नहीं, कई बार गए, वो लद्दाख गए, लेह लद्दाख गए और सबसे बड़ी बात सियाचिन पे गए। एक बार नहीं, 2-2, 3-3 बार सियाचिन पे जाना। और जहाँ पे आज ये कार्यक्रम कर रहे हैं,
वो डल झील के पास में, डल झील के, और शेरे कश्मीर इंटरनेशनल फाउंडेशन सम्मेलन केंद्र में कर रहे हैं, जिसमें लगभग 8,000-9,000 से ज़्यादा लोग आ रहे हैं। ये प्रधानमंत्री जी का ने कितना अच्छा कार्य किया कि इन आतंकवादियों को काबू में भी किया, इनके मंसूबों में पानी फेर दिया, और इस समय जो पोजीशन है कि वहाँ पे एक बयार चल रही है। अब देखिए क्या है जम्मू कश्मीर में, जहाँ आतंकवादी, वहाँ पे मिट्टी, उन बिलों में आतंकवादियों को घुसे, सीमा के पास। यही नहीं, मोदी जी के समय ही सीमा के पार भी बालकोट वाले उसमें कार्रवाई हुई थी, सीमा के पार भी। और देखिए सीमा के आसपास, ये देखिए पिछले कुछ सप्ताहों से जम्मू कश्मीर में लगातार मुठभेड़ हुई हैं आतंकवादियों के यहाँ। और जम्मू कश्मीर में बारमूला में मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए। जितने आतंकवादी मोदी सरकार में मारे गए हैं उतने कभी नहीं। यहाँ पत्थर फेंकने का रिवाज था, पैसे मिलते थे। आज की डेट में पत्थर फेंकने वाले गायब हैं पत्थर फेंकने। यहीं से नारा लगता था, खुद मुफ्ती की बेटी और साथ में फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला नारा लगाते थे कि किसी भी सूरत में भारत का तिरंगा यहाँ नहीं फहर पाएगा। आज स्थिति यह है कि वहाँ से पाकिस्तान का झंडा हट चुका है, कश्मीर का झंडा हट चुका, सिर्फ तिरंगा ही लहरा रहा। सब जगह जहाँ लाल चौक वगैरह में कोई फहरा नहीं पाता था, वहाँ खुलेआम तिरंगा झंडा, सब जगह तिरंगा, और तिरंगे का सम्मान है सबसे बड़ी बात। सिन्हा साहब ने इतना अच्छा जम्मू कश्मीर कंट्रोल किया है कि आपको बतला दें कि एक बार जब मीटिंग हुई उसमें गुलाम नबी आज़ाद थे और स्वयं उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला तथा मुफ्ती थी, तो उन्होंने भी यहाँ तक कह दिया कि नहीं, इनको रहने दीजिए, इनसे ही डेवलपमेंट, इसमें कोई शक नहीं कि डेवलपमेंट किया। उस भाजपा के विरोधी भी इस बात को मानते हैं। रियासी टेरर अटैक, पुलिस को बड़ी सफलता, आतंकियों की मदद करने वाला हाकवुद्दीन गिरफ्तार, कबूला अपना जुर्म। जम्मू एंड कश्मीर पुलिस ने रियासी में आतंकियों की मदद करने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार किया। रियासी में जो मदद कर रहे थे उनको गिरफ्तार किया। कई संदिग्ध जो हैं उनसे पूछताछ चल रही है, और वो टाइम जल्द ही आपको बताना है, कुछ और भी मुठभेड़ होगी। और प्रधानमंत्री उनके दरबे में अंदर चले गए, दरबे में जा करके वहाँ से दहाड़ रहे हैं। अब देखिए पीएम जम्मू एंड कश्मीर यात्रा तीसरे कार्यकाल के पहले दौरे में श्रीनगर में कई परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। केंद्र शासित प्रदेश में 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे और वह कल श्रीनगर में 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस IDBI में समारोह का नेतृत्व करेंगे। आज मोदी जी वहाँ पे पहुँच गए हैं। दूसरी आपको सबसे बड़ी बात आते हैं, हजरत बल में एक घटना हुई थी, उसमें जवाहरलाल नेहरू नहीं गए थे, लाल बहादुर शास्त्री गए थे। तो उन्होंने अपना कोट दे दिया था, क्योंकि ठंड थी, लाल बहादुर तुरंत जाने, तो वो ज़मीन तक लग रहा था, क्योंकि नेहरू जी लंबा कोट पे। इसके बाद आपको बता रहे राजीव गांधी वहाँ पे जब मामला हुआ मीरवाइज वाला, राजीव गांधी की हिम्मत नहीं हुई थी जाने के लिए, नहीं गए थे। इंदिरा जी 3 मौके पे नहीं गई जब वहाँ पे घटनाएं हुई, ये जा रही थी। मोदी जी का देखिए, इतनी बड़ी घटना होने पे मोदी जी तब भी जा रहे हैं, और आतंकवादी वहाँ मारे जा रहे हैं। ये है प्रधानमंत्री का वो कि खुला चैलेंज, आप समझ लीजिए खुला चैलेंज स्वीकार कर रहे हैं। अब आपको बताने कर क्या रहे हैं वहाँ नरेंद्र मोदी जी, आपको बता दें G20 शिखर सम्मेलन वहाँ लगवाया। कभी नहीं इस तरह का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन लगा है देश की आज़ादी के बाद। दूसरी आपको बतला दें कि कई देशों ने प्रतिबंध लगा दिया था, वो प्रतिबंध हट गया। और आपको बतला दें कि 23 सबसे बड़ी बात ये रही, 23.5 करोड़ रुपए का 23.5 करोड़ रुपए का वहाँ पर व्यय किया जा रहा है। इसके अलावा आपको बता रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर के 23 लाख लोग ने योग देखा था। योग जो था इसके पहले 2023 लाख लोगों ने योग, जहाँ पे बम बनाने की प्रैक्टिस होती थी, बम चलाते थे, वहाँ योग।
दूसरी नौकरियों को नियुक्त पत्र 2000 लोगों को मोदी जी दे रहे हैं। 2000 लोगों को मोदी जी नियुक्त पत्र कल दे रहे हैं और आज रात को भी देंगे। कृषि क्षेत्र में 1800 करोड़ रुपया लगाया, 1800 करोड़ रुपए की घोषणा। कई 20 जिलों में 90 ब्लॉक में 15 लाख लोग, वहीं पे 1500 करोड़ रुपया इन्होंने 84 प्रमुख योजनाओं पे लगाया है और लगभग 8000 लोग हिस्सा लेंगे। डल जी इस अब बताइए कितना मोदी जी ने कश्मीर के लिए किया और कश्मीर में आतंकवाद की जगह विकास की गंगा बहा दी। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।